गुड मॉर्निंग। कक्षा 8 में प्रश्नावली 4.3 में आज पढ़ेंगे चतुर्भुजों की रचना। प्रश्नावली 4.2 में अपन ने देखा था कि आपको यदि उनकी भुजाएं और उनके विकर्ण अगर दिए गए तो चतुर्भुज की रचना किस प्रकार से करनी है। आज अपन बात करेंगे 4.3 में चतुर्भुजों की रचना, जिसमें आपको 3 कोण और 2 उसकी आसन भुजाएं देगा। 3 कोण मतलब 2 आसन भुजाएं और 3 कोण आपको देगा। 2 आसन भुजाएं और उसके 3 कोण, उसकी सहायता से अपने को चतुर्भुज का निर्माण करना है। लेकिन चतुर्भुज का निर्माण करने के लिए सबसे बड़ी बात कि आपको प्रकार की सहायता से आपको कोण बनाना आना चाहिए। 60 डिग्री का, 70 डिग्री का, सॉरी पहले 30 का, मतलब जो कोण जो एंगल 15 से डिवाइड हो रहे, जो कोण 15 से डिवाइड होंगे वो प्रकार की सहायता से बन सकते हैं। अगर कोई कोण प्रकार की सहायता से अगर नहीं बन रहा तो आप उसको चांदी की सहायता से आपको बनाना है। तो आप सबसे पहले कच्ची आकृति बनाएं और कच्ची आकृति में माप लिख करके फिर आप उसकी पक्की आकृति बनाएं। अब देखो वो किस प्रकार से बनेंगे। तो आपको 2 आसन भुजाएं और आपको 3 कोण यदि दे रखे हैं तो वो कोण आपको जहां तक हो सके प्रकार की सहायता से बनाना है। जहां तक हो सके प्रकार की सहायता से बनाना है। जो कोण प्रकार की सहायता से बन सकते हैं उनको आपको प्रकार की सहायता से ही बनाना है। सीधी सी बात है, उनको प्रकार की सहायता से बनाना है। और एक सवाल हम करते हैं और उसमें देखते हैं कि प्रकार की सहायता से किस प्रकार से कोण बनते हैं और उन कोणों को प्रकार की सहायता से बनाते हुए अपन चतुर्भुज किस प्रकार से बनाए। जैसे एक मैं चतुर्भुज लेता हूं MIST नाम का एक चतुर्भुज बनाना है। MIST नाम का क्या बनाना है? चतुर्भुज बनाना है। वो चतुर्भुज में M और I 3.5 सेंटीमीटर, M और I 3.5 सेंटीमीटर और I और S नाम की भुजा 6.5 सेंटीमीटर है। I और S नाम की 6.5 सेंटीमीटर। आपको 2 आसन भुजाएं दे दी। 2 आसन भुजाओं के साथ साथ आपको 3 कोण देगा। कोण M जो कि आपको 75 डिग्री का दे रखा है और कोण I जो कि 105 डिग्री का दे रखा है और कोण S आपको 120 डिग्री का दे रखा है। इन 3 कोण और 2 आसन भुजाओं की सहायता से अपने को एक चतुर्भुज का निर्माण करना है। अब उस चतुर्भुज का निर्माण करने के लिए अपने को क्या करना होगा? सबसे पहले आप उसका आधार नीचे कच्ची आकृति बनाओ। सबसे पहले कच्ची आकृति। अब वो कच्ची आकृति कैसे बनेगी? MI नाम की 3.5 सेंटीमीटर की अपने को भुजा खींच लिए और M पर 75 डिग्री का कोण बनेगा जो कि इस प्रकार से बनेगा और I पर 105 डिग्री का कोण बनेगा जो कि 120 और 90 के बीच में बनेगा, वो 105 डिग्री का ऐसे बनेगा और 105 डिग्री पर ये MI ये S और I वाला 6.5 है, 6.5 पे चाप पड़ेगा और यहाँ पर नाम आएगा S। यहाँ पर S का 120 डिग्री का कोण बनेगा तो ये 60 120 ये 120 का, तो इसका मतलब इस प्रकार से बनेगा ये चतुर्भुज MIS और ये T। MI की माप लिख दी। ये I वाला 6.5 सेंटीमीटर है, ये M 75 डिग्री का होगा, यह I 105 डिग्री का होगा, यह S 120 डिग्री का होगा। तो आपको 2 आसन भुजाएं और 3 कोण दे दिया। 2 आसन भुजाएं और 3 कोण। और इसकी सहायता से हम पक्की आकृति बनाते हैं। इसकी सहायता से पक्की आकृति बनाते हैं। देखो सबसे पहले आप इसका आधार खींचिए और आधार आप इसका 3.5। तो सबसे पहले आप आधार खींचेंगे M और I इसकी सहायता से 3.5 सेंटीमीटर का आप आधार खींचें M और I, वो भी 3.5 सेंटीमीटर का।
3.5 सेंटीमीटर का। अब आपको प्रकार की सहायता से 75 डिग्री का कोण बनाना है। ये 75 डिग्री का कोण कैसे बनेगा? 90 डिग्री और 60 डिग्री के बीच का कोण 90 डिग्री का कोण बनता है। तो सबसे पहले आप प्रकार को अपने अंदाजे से खोलना है। अंदाजे का मतलब ये नहीं कि 3.5 सेंटीमीटर की भुजा है तो 5 सेंटीमीटर का प्रकार खोल रहे हो, नहीं। 3.5 सेंटीमीटर का अगर रेखाखंड है तो आपको मुश्किल से 1 या 1.5 या 2 सेंटीमीटर तक का, मेरे ख्याल से 1 सेंटीमीटर तक का प्रकार खोले अंदाजे से, रेखाखंड के हिसाब से। मैंने प्रकार खोला और यू चाप काटा, प्रकार खोल करके मैंने यू चाप काट दिया। ये चाप काट करके पहला जो मैं यहाँ से प्रकार को हिलाना नहीं है। चाप काटने के बाद आपको प्रकार को यहाँ रखोगे, एक चाप यहाँ काटोगे 60 डिग्री का बनेगा और ये से चाप काटोगे 120 डिग्री का बनेगा। पहला चाप 60 डिग्री का और दूसरा चाप 120 डिग्री का। 60 और 120 के बीच में बनने वाला कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो 90 डिग्री का कोई काल्पनिक डिग्री का खींच नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री का तो बनाना नहीं, हमारे को बनाना है किसका? 75 का। किसका बनाना है? 75 डिग्री का बनाना है। तो 90 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में बनने वाला जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री का कोण कैसे होगा? 60 डिग्री का और 90 डिग्री के बीच बनने वाला कोण 75 डिग्री का होगा। तो आप प्रकार को 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का खोलेंगे और एक चाप यहाँ काटेंगे और एक चाप यहाँ काटेंगे। ये जो रेखाखंड बनेगा ये बिल्कुल 75 डिग्री का बनेगा। ये जो रेखाखंड आएगा वो 75 डिग्री का बनेगा। अब आई पर 105 डिग्री का कोण बनवाता है और 105 डिग्री का जो कोण बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में बनने वाला कोण 105 डिग्री का होगा। तो आप सबसे पहले प्रकार को अंदाजे से खोलेंगे और चाप काटेंगे। पहला कोण 60 डिग्री का, दूसरा कोण 120 का। 60 और 120 के बीच में बनने वाला जो कोण होगा वो कितने का होगा? 60 और 120 के बीच में बनने वाला जो कोण होगा वो कितने का होगा? 105 डिग्री का। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि ये 90 डिग्री और 120 डिग्री के बीच जो कोण बनेगा उसको प्रकार को 90 डिग्री और 105 डिग्री के बीच में खोलना है। अब यहाँ पर प्रकार करके यहाँ चाप काटना है, यहाँ प्रकार करके यहाँ चाप काटना है। ये जो कोण बनेगा वो कितने का डिग्री का बनेगा? 105 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा? 105 डिग्री का बनेगा। अब देखो आई और एस की तरफ 6.5 सेंटीमीटर का चाप कटवाना चाहता है तो आप प्रकार को 6.5 सेंटीमीटर का खोलोगे और प्रकार को 6.5 सेंटीमीटर का खोल करके चाप काटोगे। प्रकार को यहाँ रखोगे और इस कोण के ऊपर जो आपने अभी 105 डिग्री का खींचा है उस पर आपको 6.5 सेंटीमीटर का चाप काटना है। प्रकार को यहाँ रखोगे और 6.5 सेंटीमीटर का क्या काटोगे? चाप। और इस बिंदु को नाम दोगे आप एस। क्या नाम दोगे? एस। तो MIS। अब एस पर 120 डिग्री का कोण बनवाता है तो आप क्या करोगे? प्रकार को अपने अंदाजे से खोलोगे और इस प्रकार से यहाँ प्रकार करके यू चाप काटोगे। आई बात समझ में? यू चाप काटोगे तो यहाँ प्रकार रखेंगे, यू चाप काटेंगे और उसके बाद ये 60 डिग्री का, ये 120 डिग्री का। अब इस 120 डिग्री वाली लाइन को सामने वाली भुजा से ले जाकर के मिला दो, ये जाकर के आपको इस भुजा से मिल जाएगा, इस भुजा से मिल जाएगा। जैसे ही ये दोनों कोणों की रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी वहां पर बिंदु कौन सा आएगा? टी। तो ये टी बिंदु जाएगा और यहाँ पर ये कोण 120 डिग्री का बन जाएगा, 120 डिग्री का। तो इस प्रकार से आपको ये चतुर्भुज बनाना है। तो कुल मिला के बाद अच्छा अब इसकी रचना करनी है कि आपने कोण कैसे बनाया, कैसे रेखाखंड खींचा, कैसे आपने इसकी प्रोसेस पूरी करी। तो इस प्रकार से इस सवालों को हल करना है। अब आपकी जो प्रश्नावली 4.3 है उसमें आपको 4 सवाल, 2 तो चतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है और एक आयत है। अब देखो आयत के अंदर प्रत्येक कोण 90-90 डिग्री का होता है तो आपको कोण देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको पता है कि कोण की आयत की डेफिनेशन क्या कहती है। तो आप सबसे पहले आयत के आपको आमने सामने की भुजा देगा, लंबाई चौड़ाई दे देगा, कच्ची आकृति से मालूम चल जाएगा कौन सी माप है और कौन सा कोण है। तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है तो आपको कोण देने की तो आवश्यकता है नहीं। तो और बात रही समचतुर्भुज की, तो समचतुर्भुज का आपको कोण और उसकी आपको भुजाएं दे दी।
तो आपको उनकी सहायता से कोण चतुर्भुज बनाने हैं। क्या बनाना है? चतुर्भुज बनाना है। प्रश्नावली 4.3 का आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।